महादेव जी कहते ये कोई पूछने की बात है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, अरे सबसे ज्यादा प्रेम हम आपसे करते हैं। तो माता ने कहा अगर मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो ये अमर कथा क्या है। महादेव जी ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया। नेत्र बंद करते हैं तो पूरा दृश्य सामने आता है। नारद जी आए थे, महादेव जी कहते ये ब्राह्मण देवता आते और अपना कुछ ना कुछ काम कर कर जाते। महादेव जी ने कहा अब तक नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अब तक क्यों नहीं सुनाई। महादेव जी कहते मैं आपको सुना देता, लेकिन आप महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। कौन सी आदत? महादेव जी कह रहे, मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी महाराज। पर महादेव जी कहते हैं कि आप महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। माता ने कहा कौन सी आदत? बोले आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकती। जहां चार महिलाएं मिली नहीं कि वहां सारी बातें बाहर। और ये कथा हर किसी को नहीं सुना सकते, ये बहुत गोपनीय कथा है। गोपनीय भी कैसे, नाम से आप समझ सकते हैं। अमर कथा, सुनने वाला अमर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको नहीं सुनाई। माता ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है, महादेव जी कहते फिर आंख बंद करिए। आंख बंद करते ही फिर महादेव जी सीधा कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठ जाते हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई। एक ताली, एक ताली, सिर्फ पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वो सभी कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का बहुत महत्व है। आप किसी भी कथा सत्संग इत्यादि में जाते हैं तो आपको ताली बजाने को बहुत कहा जाता है। कई बार लोग झुंझला उठते हैं, इतना क्या बार बार ताली बजाओ, ताली बजाओ। बजा रहे हैं तो क्रोधित नहीं होना। क्यों? क्योंकि ताली बजाने का महत्व है। हम सिर्फ आनंद के लिए कि भाई ताली की आवाज आ रही है अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं कहते। ताली का महत्व है। क्या महत्व है? अब स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है ये तो आपको श्री रामदेव बाबा बताते ही रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है ताली, ताली बजाना चाहिए। बाकी महत्व है कि जब जीव भगवान से मिलन करने जाता है, आप कथा यानी कथा सत्संग यानी मिलन है तो भगवान से। अब विचार करिए, आप सब इतनी देर यहाँ बैठे हैं, 3-3.5 कई बार 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन सब अपने फोन को छोड़कर बैठे है कि नहीं? मुझे शायद इक्के दुक्के ही है जो कभी कभी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना सब फोन छोड़कर बैठे इतनी देर। वरना कोई बाहर फोन छोड़े ना, चाहे वो मैसेज हो कि इधर उधर ऐसे ही करना हो या कॉल करना हो, कंटिन्यू लगा रहता है ना सभी का। लेकिन कथा में ऐसा नहीं होता। आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं, बातें इतनी कम हो रही है, वही इक्के दुक्के जैसा मैंने कहा, बाकी कोई बातें भी नहीं कर रहा, सब एकदम ध्यान से कथा सुन रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आप पूरी तरीके से भगवान में लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान की बात सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। तो जब भगवान से मिलन करने जीव जाता है कथा या सत्संग में, तो कई मोह माया रूपी जीव जंतु बीच में आ धमकते हैं उस मिलन को रोकने के लिए कि ये ना हो पाए। जैसे तो उससे ताली आपको बचाती है, वो रोक नहीं लगने देती, भगवान से आपको मिलाती है। कैसे? पहली चीज अहंकार। आपने कई बार देखा होगा, कई जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, धनवान व्यक्ति है, ऊंचे पद पर है, अगर कथा में आते ताली नहीं बजाते ज्यादा, चुपचाप बैठे। उनके ही घर में उनके अपने पोते पोती को हंसाने के लिए, उसको आनंद में उन्हें जोर जोर से ताली बजाते हुए शर्म नहीं आती कि वो बच्चा हंस दे। लेकिन कीर्तन में आके, कथा में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है।
और अगर कोई कह दे कि भाई थोड़ी ताली, तो चलिए शर्मा शर्मी में ही बजा लेते, लेकिन कैसे? ये क्यों होता है? कि अहंकार है। भगवान के दर पर भी हम सोचते हैं कि हम ये है, हम वो है। वो अहंकार आपको ताली नहीं बजाने देता। तो ताली बजाओगे तो यानी अहंकार नहीं है। अहंकार जो बीच में आने वाला था उसका पर्दा हट गया। दूसरा पर्दा आता है आलस्य। कईयों को कथाओं में नींद बड़ी आती है, जैसे पूरे दिन सोए नहीं, यहीं आकर सोना है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप कथा ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुन भी रहे हैं तो चुपचाप बैठे हैं, तो नींद आएगी। अब जो ताली बजाते रहता है, जोश में रहता है, उसे नींद नहीं आती। तो इसलिए ताली बजाने से आलस्य का पर्दा भी हट जाता है। फिर होते हैं कुछ ऐसे जीव जंतु जो हमारे पास ही बैठे होते हैं, जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी लोगे, सौंफ खाओगे, बिस्किट खाओगे, पानी पियोगे, अरे खुद नहीं सुन रहा, हमें भी नहीं सुनने दे रहा। और ये वही लोग होते हैं जो कुछ दिन बाद अगर उनसे कोई ऐसा व्यक्ति पूछे कि भाई जो नहीं गया कथा में, कथा कैसे? अरे बोले बड़ी अच्छी हुई। क्या कहा कथा में? अरे बड़ी अच्छी कथा। कहा क्या? अरे इतनी अच्छी कथा हुई, वापस करवाएंगे। तो कहा क्या? बोले वो याद नहीं। अब शांत बैठोगे तो वो आपसे बातें करेंगे, ताली बजाते रहोगे, उत्साह में रहोगे तो आपको टोकेंगे नहीं। और टोका भी तो आप बता सकते कि भाई हम तो ताली बजाने में इतने मग्न थे, ध्यान नहीं दिया। जैसे आजकल नया तरीका, किसी से बात नहीं करना है तो भले ही उसके अंदर कुछ चल नहीं रहा है पर क्योंकि किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी है, कोई टोके ना, तो ऐसे जीव जंतु से बचने का तरीका है ताली। इतने मग्न रहो ताली बजाने में, भक्ति में, कि वो आवाज भी दे तो आप बाद में कह सको अरे भाई ताली की आवाज में तुम्हारी आवाज ही नहीं है। तो ताली आपको इन सभी जीव जंतुओं से बचाती है, इसीलिए ताली का बहुत महत्व है। और ये सब अगर नहीं रहेंगे तो आप आसानी से भगवान से आपका मिलन हो जाएगा। मिलन का अर्थ ही होता है कि आपको पता नहीं चला कि कब 3 साढ़े 3 घंटे निकल गए। इसका अर्थ है कि आप पूरी तरीके से भगवान में लीन थे, वरना समय समय का पता चलता है। ऑफिस काम में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि 1 घंटे अगर देखो तो 2-3 मिनट ही गुजरे होते हैं। और कई बच्चे हैं उनके साथ स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसा होता है। लेकिन कथा में अगर आप भगवान में लीन हैं तो कब घंटे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो महाराज इसीलिए पहली ताली बजाई। दूसरी ताली बजाते हैं महादेव जी। तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है, सुन ले तो अमर हो जाएगा, हर किसी को नहीं सुनाना है। तो परिक्रमा करके वो पता कर लेता है कोई छिप कर तो नहीं बैठा, कोई नहीं है। तीसरी ताली बजाते हैं, भक्ति में वातावरण हो जाता है, सुगंधित हवाएं बहने लगती है। अब महादेव जी कहते हैं कि मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, पर मैं आपसे 2 बातें कहूंगा। कौन सी बातें? पहली बात तो इस कथा में, खास करके इसी कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, अमर कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा, उसको पहले अमर कथा कहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कथा सुनने का अर्थ होता था हर बात को अपने जीवन में उतारना है। आज के जैसे कथा सुने, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, चले गए। पहले जो भी सुनते थे उसकी हर अच्छी बात अपने जीवन में उतारते थे। तो सारी बातें उतारने के बाद कल्याण होना ही है आपका, इसीलिए पहले इसे नाम अमर कथा दिया गया था। तो अमर कथा है। तो महादेव जी कहते कि निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। अगर आप कथा ध्यान से सुनेंगे तब तो वो चली जाएगी, और इतना सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो वो आपको अपनी गोद में ले लेगी। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा। महादेव पार्वती जी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए
महादेव जी ने कहा बीच बीच में हो सकता है मैं ही कथा कथा कहते 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 नेत्र बंद कर लूं। बंद मानी मैं सो ना जाऊं, पर मैं भक्ति में लीन हो जाऊं, कथा कहते कहते नेत्र बंद कर कर कथा कहूं तो मुझे दिखेगा नहीं कि आप सो रहे हैं कि नहीं। उठा मैं नेत्र खोल कर रखूं तो मैं ही आपको जगा दूं। तो आप बीच बीच में स्वामी 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 कहते रहिएगा। हुंकारा भरते ना, खास करके महिलाएं जानती होंगी, आप व्रत इत्यादि करते हैं जब, तो कोई कहानियां सुनाता है आपको तो आप करते रहते बीच में। ये महादेव जी ने ही इसकी शुरुआत की कि पता रहे सामने वाला सो तो नहीं रहा। तो महादेव जी ने कहा कि बीच बीच में स्वामी कहते रहिएगा, मुझे आवाज आती रहेगी तो मैं कथा कहता रहूंगा, फिर सीधा अंत में ही रुकूंगा मैं। माता ने कहा ठीक है। कथा आरंभ होती है। आरंभ होते ही कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे थे महादेव जी। उस पर एक सूवे का अंडा पड़ा हुआ था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा हुआ था, वो उसी समय फूट जाता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठे बैठे कथा सुन रहा है चुपचाप। वो भी कथा सुन रहा है। अब थोड़ी देर माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद माता निद्रा रानी की गोद में चली गई, सो जाती है। अब महादेव जी भी नेत्र बंद कर कर कथा कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन महादेव जी ने कथा कहना बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है ऊपर बैठा बैठा स्वामी स्वामी स्वामी। अब भक्ति की चरम सीमा क्या है कि महादेव जी को पार्वती जी की आवाज, शूक बालक की आवाज पार्वती जी की आवाज लग रही है। वो इतने लीन है भक्ति में, बस उनके कान में आवाज पड़नी चाहिए, किसकी पड़ रही है उसका ध्यान नहीं हो। अंत में, कथा के अंत में कुछ प्रसंगवश वो नेत्र खोलते हैं कि आपने क्या सीखा इससे। देवी तो नींद में। महादेव जी उठाते हैं। माता ने कहा आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। माता ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते, नेत्र ऊपर जाते हैं। अब वो शूक बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। उनकी नजर में वो छुप कर कहीं बैठा था। उन्हें नहीं पता कि उसका जन्म ही तब हुआ जब कथा आरंभ हुई। तो महादेव जी ने कहा इसने तो चोरी से कथा सुनी है, जबकि सब जीव जंतुओं को बताया गया था कैलाश पर्वत छोड़ने के लिए। 3 लोग 14 भुवन घूम लेते, कोई सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर लेवे? अब शूक बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट हो तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवताओं की बात देवता भी सुनते हैं। ब्राह्मण देवता यानी जिन्होंने कार्य वैसे किए हो। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते। कहते ना कि पति परमेश्वर, तो पति बनने से परमेश्वर नहीं बन जाते, परमेश्वर जैसे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर पति परमेश्वर कहा जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ऐसा नहीं है कि देवता आपकी बात सुन ले, आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं। तो इसलिए तो सुखदेव जी यानी शूक बालक किसी भी घर में जा सकते थे, पर वो वेदव्यास जी के घर में गए। वेदव्यास जी के घर में उनकी धर्म पत्नी के मुख के द्वार से वो उबासी लेती है और उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर चले जाते हैं। गर्भ में जाकर बैठ गए। अब यहाँ पर महादेव जी दौड़े दौड़े आते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए, नेत्र लाल। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, कुछ गलती हुई है मुझसे? महादेव जी ने कहा एक चोर मेरे यहाँ से चोरी कर कर आपके यहाँ आया है। वेदव्यास जी ने कहा चोरी, वो भी आपके घर पर? आपके घर में चुराने को है ही क्या? महादेव जी ने कहा क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, आपके घर में कोई क्यों चोरी करेगा?
और आप तो कुछ ऐसा रखते भी नहीं कैलाश पर्वत पर, भांग धतूरा इत्यादि, तो खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी ने कहा सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आपका आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो अमर कथा झूठी हो गई। क्रोध में भगवान की भी सोचने समझने की शक्ति